सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस देश में होता है? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनेंगे फिर आप बताएंगे सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस देश में होता है। तो पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है केन्या और चौथा है तुर्की। तो इनमें सबसे ज़्यादा किस देश में चाय का उत्पादन होता है? चीन, भारत, केन्या, तुर्की। चीन में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। एक तो वहाँ का क्षेत्रफल भी बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत है, इसलिए चीन में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। बताओ, प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर होता है? आप लोग मालूम है सनी? प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती। प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती, खेती समझते हो? किसान लोग जो करते हैं, बीज को बोना है, खाद पानी डालना, निराई करना, उसके बाद जो है फसल काट। तो प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है बताइए? नहीं मत पता है? प्राकृतिक खेती वो खेती होती है जिसमें गोबर, नीम की पत्तियाँ, यानी प्राकृतिक चीज़ों की खाद बना के डाली जाती। और रासायनिक जो खेती होती है उसमें खाद बाजार से खरीदी, यूरिया, DAP वगैरह ये सब। तो होता क्या, रासायनिक खेती से जो फसल पैदा होती है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं होती है, और जो प्राकृतिक खेती होती है, ऑर्गेनिक जिसे बोलते हैं, तो वो अच्छी कीमत में फसल बिकती है, उसमें फ़ायदा भी होता है। और रासायनिक खेती से कई सारी बीमारियाँ, वो कई ज़्यादा रसायन हो जाते तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती और फसल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचते हैं। तो सरकार भी प्राकृतिक खेती बढ़ावा दे रही है। समझ में आया? हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया? यानी ऐसा पेन मिला है जिसपे जब चाहो तो जब तक लिखो उसके बाद मिट्टी में फेंक दो तो मिट्टी में मिल जाएगा। जबकि हम लोगों के पास कैसे पेन होते हैं? प्लास्टिक के। तो ये यूज होने के बाद हम फेंक देते हैं इधर उधर, और मिट्टी में कभी भी डिग्रेड नहीं होते हैं। डिग्रेड क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक है। तो एक ऐसा पेन लॉन्च किया गया जो आप मिट्टी लिखने के बाद मिट्टी में डाल दोगे वो खत्म हो जाएगा। मालूम, एक दिन में कम से कम 2-4 ट्रक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही पेन बच्चे लिख के खाली हो जाते हैं, इसे फेंक देते हैं। अगर ये सारी प्लास्टिक यूज़ की जाए कहीं तो बहुत सारी प्लास्टिक हो जाएगी। तो बायोडिग्रेडेबल पेन बना है। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ? भारत में। कहाँ पे लॉन्च हुआ? भारत में। हाल ही में समाचारों में रहा गिलसे 12V। क्या है गिलसे 12V? तो ये पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अब पहले तो ये बताओ टाइगर रिजर्व होते क्या है? मालूम है सनी? टाइगर रिजर्व जहाँ वो क्षेत्र जो टाइगर के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, वहाँ कोई मानवीय कृत निर्माण नहीं होता, जहाँ आराम से चीते घूम सकते हैं। पीलीभीत में। कहाँ पे? हम पीलीभीत का टाइगर रिजर्व देख के आए थे, घूम के आए थे, बहुत अच्छा लगा। अपनी गाड़ी से गए थे, फिर उनकी गाड़ी पे बैठ के पूरा घुमा था टाइगर रिजर्व। वहाँ टाइगर खुले चीते घूमते हुए तुम्हें बाघ मिलेंगे। तो कहाँ पे है? खुले में है, खुले में रहते हैं तमिलनाडु में। सत्यमंगलम और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? ये बैंकॉक में। अच्छा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 सदस्य बना है? तो स्पेन। और खबरों में रहा उजानी बांध समझते हो क्या होता है? बांध का क्या काम है? देखिए, जो नदियों का पानी होता है उसे रोका जाता है, दीवार खड़ी करके उसको रोका जाता है। फिर उसमें छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, उसमें पानी निकाला जाता है, तो पानी स्पीड से निकलता है। जैसे एक बाल्टी हो, वही थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है, गेट जैसा लगा दिया, शटर जैसा, थोड़ा ऊँचे, तब पानी निकलता है तेज़ी से, खेतवा वाला पानी। अब जैसे कि मान लो कोई बाल्टी है, अब बाल्टी में छेद कर दो तो क्या होगा? पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा। अच्छा, नीचे छेद करोगे तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, ऊपर करोगे जितना नीचे होगा उतनी तेज़ी से निकलेगा। तो ऐसी सिद्धांत पे वो तेज़ी से पानी निकलता है कम जगह में, तो बहुत तेज़ी से निकलता है प्रेशर। तो आगे जो पंखा लगा होता है, पंखे को वो घुमाता, बिजली बनती है। ठीक है, ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में। ठीक है, बांध नरौरा, कल्पक्कम, भाखड़ा नांगल बांध, रेहंद सागर बांध, ये सब बांध है भारत के बड़े बड़े। कृष्णा अर्जुन बांध, नागार्जुन बांध, ये सब याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा वायुमंडल प्रदूषण होता है? सनी, 4 गैसों के नाम बताएंगे तो आपको ये बताना कि किस गैस से सबसे ज़्यादा वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है। एक हीलियम, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन। तो प्रदूषण किस गैस से फैलता है? हाँ तुम बताओ। हाँ तुम बताओ। तो सब लोग एक एक बताएं तो कोई तो सही हो गई। ऑक्सीजन से प्रदूषण कहाँ फैलता है? ऑक्सीजन तो हम लोग सांस श्वसन में ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन तो एक जीवनदायिनी गैस है, उससे प्रदूषण कहाँ फैलेगा? हाँ, और हीलियम है वो ज्वलनशील है, हाइड्रोजन से हीलियम बदलती है सूरज के अंदर। और जो नाइट्रोजन है वो ठंडा करती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत जरूरी है, तो नाइट्रोजन तो अच्छी गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो क्या होता है? जब कोई ईंधन ठीक से जलता नहीं तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या? जैसे भींगा कोयला है या कोई टायर है सुलग के जलता है, तो उसमें वो गैस जो होती है वो खतरनाक होती है। बहुत से लोग तो रात में अंगीठी जला के सो गए, अंदर मर गए, क्योंकि जलती अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। बंद कमरे में अगर कमरा खुला रहेगा तो निकलती। दूसरा, अभी जो हीटर चलते सर्दियों में लोग हीटर चलाते उससे भी मर जाते हैं। वो हीटर क्या करता है? ऑक्सीजन को जला देता है कमरे की। चलिए,
विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी का नारा, अंतरिक्ष एजेंसी समझते हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एजेंसी, जो जिसका काम है रोबोट वोबोट और ये वो क्या कहते हैं सैटेलाइट और ये सब आसमान में भेजने का काम, उसे कहते हैं स्पेस एजेंसी। तो अंतरिक्ष एजेंसी का नारा क्या, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो ये किस जगह का है, नासा का। कहाँ का, नासा की जो एजेंसी, उसका सूत्र है, मंत्र है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सभी के बेनिफिट के लिए। अच्छा, किस, ये प्रश्न सबको आता होगा, किस देश की राजधानी रोम है? 4 देश बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान सुनना। हाँ, रोम किस देश की राजधानी है? वियतनाम की, कि ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, इटली की? रोम। ये कम से कम राजधानी, देखिए जो क्वेश्चन तुम यहाँ पूछ लिया करो, जो तुम्हें वैसे क्वेश्चन मालूम है प्रेयर में जो मुख्य क्वेश्चन हो जाते, तो यहाँ इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हो। कौन से देश की कौन सी राजधानी है? भारत के पड़ोसी देश, उनकी कौन सी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। हाँ, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी? मैं अभी गया था वहाँ पर, झांसी के पास ओरछा, वहाँ बेतवा नदी है। उसका पानी इतना साफ़ है कि ज़मीन में पड़ा हुआ सिक्का भी उसमें दिखता है नदी में, इतना साफ़ पानी है। तो आपको बताना बेतवा नदी साफ़ बिल्कुल, नीचे जो है हाँ सिक्का पड़ा होगा। सनी को मछली बड़ी चिंता हो जाती है तो नीचे सिक्का भी पड़ा। अब 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, भाई शुद्ध शाकाहारी बनो, उसे स्वस्थ रहोगे। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी? देखो, गंगा की, यमुना की, सरस्वती की, कावेरी की? बताओ। गंगा नदी की सहायक नदी बेतवा नदी। गंगा नदी वहाँ कहाँ? गंगा नदी तुम्हारे फरक्काबाद कन्नौज से निकली, और कहाँ? झांसी, ओरछा। 4 नदियाँ हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदी। कावेरी, कृष्णा कावेरी दक्षिण भारत में है। झांसी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। कृष्णा कावेरी थे लगभग पड़ेंगे जाके 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। अब देखो, कावेरी भी निकल गई, गंगा भी निकल गई। अब बताओ, यमुना है कि सरस्वती? सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी अब कहाँ, वो तो प्रयाग में मिलती है। यमुना नदी जो तुम्हारे इधर इटावा से होके निकली, इटावा झांसी होके, तो यमुना नदी की सहायक नदी जो है तुम्हारी बेतवा नदी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। चलिए, किस शहर में आपको कछारी खंडर मिलेंगे? कछारी खंडर, अभी इसमें भी पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति? कछारी खंडर, बिलासपुर, गंगटोक, शिमला, दीमापुर? अंदाज से लगा दो। किस शहर में आपको कछारी खंडर मिलेंगे? कछारी खंडर, चलिए बता, दीमापुर। खंडहर, खंडहर समझते हैं, मकान टूट जाते हैं, यहाँ कछारी खंडर की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन कौन से हैं सर? बिलासपुर, गंगटोक, शिमला, दीमापुर। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? जैसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, कुछ कुछ राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं, कुछ स्थानीय पार्टियाँ होती हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925। नहीं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो याद होने चाहिए सामान्य ज्ञान के।